अभी हम बात करने वाले हैं टाटा के बारे में, जो कि टाटा कंपनी एक बहुत बड़ी एसेट्स कंपनी है, जो कि उसके अराउंड में 400 कंपनियाँ आती हैं। 400 कंपनियों में से ऑलमोस्ट 370 कंपनियाँ अनलिस्टेड है और 30 कंपनियाँ लिस्टेड है। उसमें हो क्या रहा है कि अभी जो कन्फर्टली बात हुई है उनसे, उनके जो रूल्स हैं, मतलब उनके जो बात हैं उनसे सरकार भी डरी हुई है। तो दिक्कतें क्या है कि उनके जो रूल्स हैं, मतलब उनके जो बातें हैं उनके सरकार भी अगेंस्ट है, क्योंकि उससे क्या है काफ़ी। अब आप जो जानते हो कि टाटा बड़ी इतनी बड़ी छोटी कंपनी तो है नहीं, इतनी बड़ी है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को चला रही है, काफ़ी बड़ी एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो उसके कुछ अभी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सरकार को बहुत नुकसान है, और आने वाली जो जीटीपी है उसके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो हो क्या रहा है करंट में, उससे पहले समझते हैं टाटा ग्रुप का असली मालिक कौन है। इसी क्वेश्चन में दो किरदार आते हैं, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा सन्स की। तो जब भी कोई टाटा की ओर बात होती है, टाटा की ग्रुप्स की, टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन पाकिस्तान की जीटीपी से ज़्यादा ऑलमोस्ट है भाई, क्योंकि वो पूरे इंडिया को अर्न करती है। और टाटा कंपनी के अंदर 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। बिल्कुल है भाई, करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारी बातें होती है टाटा सन्स की। टाटा सन्स जो है वो इतनी मदरशिप है, क्योंकि जितनी कंपनियाँ TCS, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा टाइटन, टाटा चाय वाले, टाटा केमिकल, टाटा नमक, मतलब जितनी भी कंपनी, सारी कंपनी जो देख रहे हो वो किसके अंडर आते हैं? टाटा सन्स के अंदर। मतलब इन सब का मालिक कौन है? टाटा सन्स। टोटल कंपनियाँ 400 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं टाटा की, जिसकी मालिक टाटा सन्स है। इन 400 से कंपनियों से ज़्यादा, मतलब 29 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, और टाटा कैपिटल तीसरी होने वाली है। यानी कि 370 अनलिस्टेड कंपनी और 30 कंपनी लिस्टेड, यानी कि टोटल 400 कंपनी और उससे ज़्यादा भी है। जो कि इसका मालिक कौन? टाटा सन्स। ठीक है, टाटा सन्स बोलता है कि आपको रूटीन्स के काम में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। उस रूटीन के काम में TCS का अपने बोर्ड है, सबके अपने बोर्ड है। मतलब जितने ही बड़े स्टेट डिसीजन ले, अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद टाटा मोटर्स क्या करेगी, 10 साल बाद TCS क्या करेगी, है ना, और भी जो भी केमिकल, टाटा केमिकल्स क्या करेगी। तो और जो आगे हमें और किसी कैरेक्टर में और किसी सेक्टर में जाना पड़ेगा, EV में जाना है या किस में जाए, तो ये जो सिलेक्ट करता है टाटा सन सिलेक्ट करता है। यानी कि 5 साल बाद में कहाँ जाएगा पैसा, जितने भी कंपनी आपको खोलनी है, कोई कंपनी अगर खोलनी है, उसका जो पैसा देता है वो कौन देता है? टाटा सन्स। ठीक है, मतलब ये कंपनियों की जो जो जितना भी प्रॉफिट जाता है सारा कंपनियों का, वो टाटा सन्स में जाता है। क्योंकि आगे अगर किसी में भी आपको पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो टाटा सन्स ही देता है आपको। यानी कि वो सबका मालिक है, ऑलमोस्ट 400 प्लस कंपनियों का मालिक है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका काम क्या है, जितनी भी सारी कंपनियों के पैसे जो आते हैं, जो कंपनियां हैं और अदर कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां चल रही है, उनका सारा प्रॉफिट इन्हीं के पास आता है। और जो कंपनियां चल रही हैं, जो लॉस में चलती हैं, उनका लॉस पूरा करती है। नई कंपनियां अगर स्टार्ट करना है तो उनको अलग पैसे देती है और नई कंपनियां स्टार्ट करती है। इनका जो मुख्य काम होता है, नई कंपनियों का, सारी कंपनियां उनका प्रॉफिट मतलब सारा प्रॉफिट जो अपने अंडर लेना, और जो कंपनियाँ मतलब लॉस में है उनका प्रॉफिट में लेके आना। सारा फंड इसका काम यही है। टाटा सन्स का सारा काम यही है। टाटा सन्स है जो एक्चुअली खुद लिस्टेड नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेट के लिए चलती है। इस टाटा सन्स के जो चेयरमैन है 53 साल रहे थे, JRT टाटा, जो 1938 से लेकर 1991 तक। हाँ, मतलब उन्होंने 1991 में रतन टाटा जी बैठे, मतलब 21 साल तक रहे, 21 साल तक 2012 तक। बाद में आए बीच में 4 साइरस मिस्त्री आए, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो फिर अब वापस रतन जी आए। फिर 17 से लेकर अब तक शेखर चंद्रशेखर रंजीत है, टाटा सन्स के करता धरता है, जो कि बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं टाटा ग्रुप्स के, और 2017 से लेकर चेयरशिप भी संभाल रहे हैं रतन टाटा जी के बाद भी अब तक। इनके चेयरशिप में इस 5 साल में ग्रुप का प्रॉफिट मतलब अच्छा चल रहा है, और बहुत अच्छा चल रहा है, डबल ट्रिपल हुआ। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनियाँ जो इनके समय पर ही चालू हुई हैं। टाटा सन्स का भी मालिक है टाटा ट्रस्ट। अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि ट्रस्ट किसी कंपनी का मालिक हो, लेकिन ये भैया, लेकिन ये तो टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप ने शुरू में ही कह दिया था कि हम लोग धंधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धंधे से पैसा कमाएं और उस पैसे को चैरिटी में लगा सकें, समाज की सेवा कर सकें। और जब उन्होंने कहा काम ही सेवा है, तो मालिक भी ट्रस्टी होना चाहिए। तो जो भी ये पंगे चल रहे हैं इस समय टाटा ग्रुप्स में, वो चल रहे हैं टाटा ट्रस्ट में। अब टाटा ट्रस्ट के जो शेयर होल्डर्स है, वो उसमें 4 लोग हैं, 4 लोग टोटल, 4 लोग हैं। उसमें सबसे कम जो शेयर्स होल्डर लेके बैठे हैं वो रतन टाटा जी के ही पास है टोटल। यानी कि सबसे जो कंपनी को बनाने वाले व्यक्ति, उन्हीं के पास सबसे कम शेयर होल्डर है। उन्होंने बोल दिया था कि मेरा कुछ नहीं है, सारा ट्रस्ट मतलब चैरिटी का ही है मेरा सारा। इसलिए उनका जो नाम था वो नंबर 1 लिस्ट में थोड़ा कम आता था, क्योंकि वो सारा पैसा जितना भी उनका वो सारा ट्रस्ट में ही लगा दिया करते थे।
है ना, क्योंकि उनके पास था 0.83 शेयर थे, सबसे कम थे उनके पास इस समय। और एक्चुअली अब चलते हैं हम पंगे की तरफ, ठीक है। और ये जो टाटा ट्रस्ट है इस समय, टाटा सन्स की जो मालिक, इसके चेयरमैन कौन है? नोएल टाटा। नोएल टाटा इस ट्रस्ट के चेयरमैन, रतन टाटा चेयरमैन बने, रतन टाटा जी के जानेंगे। सब कंपनी के मालिक टाटा सन्स, टाटा सन्स का मालिक टाटा ट्रस्ट, वहाँ नोएल टाटा जी बैठे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पे थे एक्चुअली टाटा ट्रस्ट जो कुछ समय पहले 7 मिस्ट्री से, यानी 7 लोग थे। पहले थे नोएल टाटा, सेकंड वेणु श्रीनिवास थे जो कि टीवीएस ग्रुप के मालिक थे। तीसरे थे विजय सिंह जी थे जो कि एक्स सिर्फैन के सेक्रेटरी थे। और चौथे मतलब महली मिस्त्री हैं परमीत झवेरी, एक्स सिटी ग्रुप के एंड सेट। फिर मिस्टर जहांगीर सिंह, जहांगीर हॉस्पिटल्स का रन करते हैं। फिर हैं डेरियस कम्बाडा जो कि सीनियर एडवोकेट है। जब तक रतन टाटा जी जीवित थे, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन? रतन टाटा। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन? रतन टाटा। तो आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं था, यानी इनका कद इतना ऊंचा था, इनका सम्मान इतना ज़्यादा था कि इनका वचन ही इनका शासन था। इन्होंने अगर कह दिया ऐसा करते हैं तो सारे के सारे वोट एक तरफ पड़ते थे, मतलब जितने भी डिसीजन हुए एक तरफा हुए। रतन जी ने जो बोला वो हुआ, ठीक है। तो जो टाटा सन्स को कराना पड़ता था तो टाटा सन्स में भी टाटा जी बैठे थे, ठीक है। टाटा और जिसको जो अप्रूवल थी टाटा ट्रस्ट, वहाँ पे भी रतन टाटा जी बैठे थे। तो कहीं पे भी इनको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी कि दोनों तरफ रतन टाटा जी थे, उनके कहने से जो होता था वो हो जाता था। लेकिन अब रतन टाटा जी की जगह टाटा ट्रस्ट में आएगा नोएल टाटा, जिनका अनफॉर्चुनेटली इतना ऊंचा कद नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वो होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गिराव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रुप सारे हावी होते हैं उनके। तो रतन टाटा जी के जाने के बाद ट्रस्ट में एक रूल है जिसमें भी ट्रस्ट की कीमत एज 75 साल से ऊपर होगी तो उसकी अपॉइंटमेंट वोटिंग के हिसाब से होगी। यानी जो वोटिंग डलेगी तो मतलब ऑफिशियली यार 75 साल से तो ऑफिशियली वोटिंग से होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन अभी विजय सिंह की उम्र है 77 साल। 7 दिन पहले उनको मतलब नाम आया कि अपॉइंटमेंट करेंगे, तो हमारे रेणु श्रीवास्तव ने फेवर, नोएल टाटा ने कहा फेवर, चारों ने अगेंस्ट कर दिया, भाई नहीं होगा अपार्टमेंट। लेकिन 2 फेवर में और 4 अगेंस्ट में, तो भाई ऑलमोस्ट डिसमिस हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे महली मिस्त्री वाले ग्रुप में चारों ने कहा कि टाटा जो सन्स है जो सब कंपनी को संभालता है उसमें बोर्ड नंबर पर हम महली मिस्त्री जी को रखेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो नोएल टाटा जी और दोनों ने कैंसिल कर दिया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये 2 लोग जो अलग हैं और 4 लोग अलग हैं, तो दिक्कत तो कहीं नहीं, मतलब जो छोर मोर नॉर्मली जो काम हो रहे हैं वो तो होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, अगर वो 4 लोग मतलब 4 है महली मिस्त्री की जो सन के जो 3 लोग हैं और वो 4 जो लोग हैं, अगर उन्होंने अपना एक नया वो बना लिया तो दिक्कत यहाँ आएगी कि अगर जैसे कि टाटा सन्स ने सोचा कि अभी हम सोलर में एंटर करते हैं, तो अभी वो 4 लोग बोलेंगे नहीं हमें नहीं करना, या फिर वो बोलेंगे हमें नई कंपनी या फिर कोई नई उसमें जाना है, तो वो बोलेंगे नहीं हम उसमें नहीं जाने देंगे। तो दिक्कतें वहाँ आती हैं। अब नीचे इसके टाटा सन्स के जो चेयरमैन है और यहाँ जो नीचे बैठे हैं वो एन चंद्रशेखर जो बैठे हैं, तो अब इन तीनों से इनको बात करनी हो तो बोर्ड के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई कोई तो राज़ी हो जाओ, अगर कुछ स्टार्ट करें तो कोई तो राज़ी हो जाओ। दिक्कत है 4 लोग अलग जा रहे हैं, 2 लोग अलग जा रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि अगर भाई ये अभी से अलग अलग हो रहा है तो आगे आगे अपनी कोई कंपनियाँ हैं, कंपनियों में लोग भी अपने अपने बैठाने लग जाएंगे, काफ़ी चीज़ें अलग अलग होने लग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब नेटवर्क जो हमारे मार्केट है, शेयर मार्केट भी गिरावट में आ जाएगा और हमारे जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगेंगी काफ़ी काम को लेके। तो इसीलिए भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ लोग अलग अलग चीज़ें हो रही है तो लोग अपने अपने आदमी उठाने लग जाएंगे, अपनी अपनी चीज़ें अलग लगाने लग जाएंगे। भाई मेन चीज़ यहाँ बहुत टेंशन से, अगर किसी को कुछ पैसा देना है, किसी को है ना, किसी को लोन देना है, किसी को नहीं देना, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी। किसी अगर नए सेक्टर में है ना, किसी नए सेक्टर में अगर उनको जाना है तो फिर वहाँ टेंशन के इसमें क्या करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें धक्का लगने वाली चीज़ें हैं और वो होंगी। तो इसलिए भाई ये चीज़ें चल रही हैं इस समय, तो दिक्कतें हैं और काफ़ी, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी और ये निर्मला सीतारमण ने इनको बुलाया और उन्होंने बैठा के बोला कि भाई जो भी तुम्हारा सॉर्ट आउट है उसको कर लो, जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अभी ये चीज़ चल रही है। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, अभी मेरे को जो वीडियो लगी जिस पे मैंने बना दी, मेरे को लग रहा था बनाना तो मैंने बना दी इस पर। लेकिन अभी मैं आपसे एक चीज़ चाह रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उसी पे आपको पूरे ब्लॉगिंग वीडियो मतलब उसके पे बता के दिखाऊँगा। तो पूरी मतलब आपको जिस पे चाहिए तो उसको कमेंट करो, कुछ भी हो, मतलब किसी चीज़ के भी ऊपर हो, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट करो किस पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी पे बनाऊँगा। तो थैंक यू, चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक।